दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन में असाइनमेंट का एक विशेष महत्व है। कोई भी एग्जामिनेशन इस कोर्स में शुरू होने से पहले हमें असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है और जब हम असाइनमेंट लिखने बैठते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करें, इसका अंत कैसे करें, इसके बीच में कौन कौन से कंटेंट को डालें। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूंगा। मैं आपको एक एक कर बताऊंगा कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, इसके बीच में कौन कौन से कंटेंट हमें डालना चाहिए, रखना चाहिए और इसका अंत हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको निश्चित ही सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो हिमांशु क्लासेस है। आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के अनेक वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असाइनमेंट कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स, असाइनमेंट लिखने के लिए पेज की जरूरत होती है। मैं आपको बताऊंगा कि पेज पर असाइनमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सबसे मेन बात मैं बताने जा रहा हूं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ दोनों तरफ छोड़ते हैं और बीच वाले भाग में ही अपना असाइनमेंट लिखते हैं। ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो ब्लैंक पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम लोग जिस भाग का आप देने जा रहे हैं, अगर भाग का आप जो भी देना चाह रहे हैं वो आप लिखिए। ये वाले पार्ट में आपको अपना कोर्स कोड जरूर लिखें। कोर्स कोड जैसे मान लीजिए अगर एमए के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो वो लिखेंगे MAH और 01, 02 जो भी आपका है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होता है और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, लिखने होते हैं हमें। प्रत्येक भाग से आपको 2 क्वेश्चन एसेंशियल हैं। 2 क्वेश्चंस आपको देने ही देने हैं, यानी आपको किसी भाग से 3 दे सकते हैं और किसी भाग से 2 दे सकते हैं। तो देखिए, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा उसको आप 500 वर्ड्स में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा। और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपको 250 वर्ड्स में देने होंगे, ये 10 मार्क्स के होंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इसमें कि हमारा जो आंसर है वो 500 से बहुत ज़्यादा नहीं, अधिक होना चाहिए। हाँ, अगर 30, 40, 50 तक भी अगर आपका वर्ड्स ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। कम भी है, अगर मान लीजिए कि 460, 465 भी है तो भी चलेगा। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो आपको देखना है कि शॉर्ट टाइप दे रहे हैं तो 250 वर्ड्स के अबाउट होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टाइप आंसर दे रहे हैं तो ये लगभग 500 वर्ड में होना चाहिए। अब असाइनमेंट लिखने से पहले जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। देखिए, प्रस्तावना से शुरुआत करना है। आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना लिख करके डैश देना है। इसमें आपको करना क्या है कि अपना पक्ष रख देना है, और ये सवाल का जो आप जवाब देने जा रहे हैं ना, वो किस तरह से देने जा रहे हैं ये आपको इसमें में क्लियर करना है। प्रस्तावना जैसे जो आप शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन आपको देता हूँ असाइनमेंट लिखने के लिए कि वैदिक समाज में वेदों की क्या भूमिका थी, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि
आपको इसका शुरुआत वेदों के विशेषताओं को लिख करके उस समय के समाज के महत्व को इससे कैसे अटैच था और आप कैसे अटैच करने वाले हैं, इस चीज को आप अपने प्रस्तावना में लिख दीजिए। हाँ, सिर्फ मुख्य बातों का उल्लेख करें, प्रस्तावना की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रस्तावना हो गया, अब आगे मेन बातों का ही उल्लेख करें, उसमें अनाप शनाप अपने मतलब जो है वो जोड़ने का प्रयास ना करें। जो भी लिखे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं विशेष इसको बताना चाह रहा हूँ या पॉइंट के रूप में आप लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। अगर हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप बुक की सहायता से आंसर दे रहे हैं तो क्या करना है आपको कि बुक में तो बहुत बड़ा रहता है, आपको लगेगा कि ये तो भाई 2000 वर्ड में है, 1500 वर्ड में है, इसको हम क्या करें। तो आप क्या कीजिए ना कि जो मूल उसका पार्ट है उसको बिल्कुल छांट लीजिए, ठीक है, और आप उसको छांट करके गिन लीजिए कि ये आपको आपके क्वेश्चन के वर्ड्स को मतलब मैच करता है कि नहीं करता है। आपको मैं बताया हूँ कि ना बहुत कम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपका एक एक सेंटेंस एक दूसरे से संबंधित हो, मतलब आप इसमें इस जो लाइन के द्वारा मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप जैसे मान लीजिए कि एक पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ आप छोड़ करके अगले पैराग्राफ को अटैच कर रहे हैं, तो ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ हम छोड़ रहे हैं और उसके बाद जो अगला पैराग्राफ हम लिखने वाले हैं, तो आप वहाँ पर ऐसा बिल्कुल ना हो कि दोनों पैराग्राफ में मिसमैच हो जाए। मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बात को अधूरा कह के आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ना हो, ठीक है। हाँ, शब्द सीमा का तो ख्याल रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर को गिन लेना होगा। आप पहले ही क्या कीजिए, जब आप अगर बुक से लिख रहे हैं तो बुक में ही आप गिन लीजिए कि टोटल में कितना, ये टोटल में कितना है, ठीक है। अगर कुछ अपना वर्ड भी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस जो बुक का जो आप आंसर आप लिख रहे हैं उसको और थोड़ा कम करें, और इस तरह से मैं फिर दोहराऊंगा कि इस तरह से कम करें कि मिसमैच बिल्कुल ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी बात को कह रहे थे और छोड़ के आप भाग गए और नई बात को जोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, आंसर को गिन लेना है। हाँ, और सबसे आखिरी में निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है, मतलब आप जो आंसर दिए उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसमें आप क्या मूल्यांकन किए, इस चीज को आप जरूर से जरूर लिखें, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स वो निष्कर्ष बहुत मायने रखता है। इसलिए निष्कर्ष को आपको जरूर से जरूर लिखना है। तो आप बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर वो चीज़ बताया जो एक असाइनमेंट लिखने के लिए ज़रूरी है, और मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद आपको असाइनमेंट लिखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।